गुड मॉर्निंग टू यू। आज हम अमीनो एसिड सिंथेसिस की आगे की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास की जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो। आज हम आगे वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सारी नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको याद करना है। ठीक है, आज वाली जो हमारी रिएक्शन है वो है अर्लेनमेयर एजेलेक्टोन संश्लेषण। ठीक है, अर्लेनमेयर एजेलेक्टोन संश्लेषण। ये भी क्या है, इससे भी क्या होता है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो हम रिएक्टेंट लेते हैं वो हिप्पोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड है जो थोड़े हार्ड हैं, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वो याद नहीं रहेंगे रिएक्टेंट तो आप उस रिएक्शन को आगे कर नहीं पाओगे, आपको आगे की रिएक्शन समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो रिएक्शन आपको मैकेनिज्म के थ्रू बनानी है। ठीक है, और आपको पता है कि आपको लास्ट प्रोडक्ट क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चला सकते हो। लेकिन अगर आपको रिएक्टेंट ही याद नहीं है तो आप आगे की रिएक्शन यहाँ पर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एर्लेनमेयर सिंथेसिस है, ये जो है ये स्टार्ट किससे होता है, हिप्पूरिक एसिड से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बताना होना चाहिए कि हिप्पूरिक एसिड होता क्या है। तो हिप्पूरिक एसिड में क्या होता है कि आपके पास तीन तरह के आपके पास यहाँ पे ग्रुप होते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। एक एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है, यानी एसिडिक ग्रुप यानी COH। एक आपका बेसिक ग्रुप होता है यानी एमीन होता है, और इसके साथ में एक कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। किस तरह से होता है कि ये आपका मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक तो आपका हो गया एसिडिक ग्रुप, ठीक है, यानी COH, एक हो गया आपका बेसिक ग्रुप यानी NH, एक आएगा आपका कीटोनिक ग्रुप जो कि जुड़ा हुआ है फेनिल के साथ। ये आपका मॉलिक्यूल है क्या, हिप्पूरिक एसिड। ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, हिप्पूरिक एसिड। ठीक है, आपको इसको याद करना है, आगे की मैकेनिज्म आप कर सकते हो ढंग से। ठीक है, ये आपका मेथड है क्या, अर्लेनमेयर एजेलेक्टोन सिंथेसिस। इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपको रिएक्टेंट लेना है वो होता है हमारा हिप्पूरिक एसिड। ठीक है, अब ये जो हिप्पूरिक एसिड है, ये जो हिप्पूरिक एसिड है इसमें हमें क्या करवाना है, पहले एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवानी है। इस हिप्पूरिक एसिड के अंदर हमें क्या करवाना है, एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवानी है, जो किस तरह से होगी कि ये जो आपका कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, इस कीटोनिक ग्रुप को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, एल्कोहलिक यानी इनोलिक ग्रुप के अंदर यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन को हम रीअरेंज करके कहाँ पे लेके जाएंगे, इस O नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर आपका क्या होगा कि ये जो एमीन का हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर हो जाता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, यानी यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, पाई बंध बन जाता है, और आपका पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले हिप्पूरिक एसिड लेना है, उसका हमें क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट लेना है, यानी दूसरा। ठीक है, ये हमारा क्या था, हिप्पूरिक एसिड था। हिप्पूरिक एसिड के फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सिंपल इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाई है। आपका एमीन ग्रुप पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, और कार्बोनिल के ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अब हमारी आगे की रिएक्शन होगी जिसके अंदर हमें क्या करना है,
इसकी रिएक्शन करवानी है हिपोरिक एसिड की एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस। ठीक है, आपको क्या करवाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक साइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिलता है। साइक्लिक प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगा कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है आपका, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है आपका, इसमें ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, ये जो है ये किसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, इस कार्बोनिल कार्बन के, यानी एसिडिक ग्रुप का जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर ये जाके रिएक्ट करता है। ठीक है, करना क्या है हमें कि हिपोरिक एसिड का सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक रीअरेंज प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, फिर क्या किया हमने कि ये जो आपका क्या कह सकते हैं हम, जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर क्या है लोन पेयर्स है, ये अपने लोन पेयर देता है किसको, इस वाले एसिडिक यानी एसिडिक ग्रुप वाले कार्बोनिल को देता है। ठीक है, अगर ये एसिडिक ग्रुप वाले कार्बोनिल को देगा तो इससे क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपका बन जाता है और यहां से एक OH माइनस बाहर निकलता है। कैसे निकलेगा देखो, इसको खोल के लिखते हैं अपने, ये एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप को आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि ये जो O है ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये कहाँ पे आएंगे, इस OH C डबल बॉन्ड O के ऊपर। ठीक है, और आपके ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बोनिल के, ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, कार्बोनिल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, O नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे O नेगेटिव आता है, ये वापस रिप्लेस होंगे कहाँ पे, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ से एक लिविंग ग्रुप आपका OH माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, वापस इधर आता है और ये OH माइनस आपका बाहर निकल जाता है। हम उसको एक ही स्टेप में कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। साइक्लिक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिसके अंदर आपका एक तरफ तो क्या है नाइट्रोजन, जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, और इसके साथ है फेनिल ग्रुप, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और इसका जो ऑक्सीजन है, इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ ये जो ऑक्सीजन है, ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ। ठीक है, यानी यहाँ पर बीच में क्या है, एक आपका CH2 है और ये कार्बोनिल कार्बन है R। ये आपका क्या बनता है, एक इस तरह से साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या बनता है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, जिसके अंदर हमने क्या किया कि ये जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका ऑक्सीजन लोन पेयर देता है किसको, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इस कार्बन को। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज के अंदर जो आ रहे हैं, ये क्या होंगे, वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएंगे और यहाँ से एक लिविंग ग्रुप OH माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है जिसने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्या होता है, एक H+ बाहर निकल जाता है। अगर यहाँ से H+ बाहर निकला, यहाँ से OH माइनस बाहर निकला, तो पूरी इस सेक्शन के अंदर हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से हमने ये भी निकाल दिया। इस पूरी रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। दो स्टेप पढ़े हैं हमने अभी तक इसका, एक क्या कि जो हिपोरिक एसिड है उसको हमने रीअरेंज करके हाइड्रोक्सी फॉर्म में बनाया है इस कार्बोनिल को। ठीक है, दूसरे में हमने क्या किया कि ये जो हाइड्रोक्सी वाला ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर दिए इस एसिडिक ग्रुप वाले कार्बोनिल को, और यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल गया, और ये जो बना, ये हमारा क्या बना, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना। ठीक है, चक्रीय एक संरचना बनी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई हमारी। अब क्या है कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी, इसे ही हम क्या कहते हैं, एज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, एज इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
ये जो पूरी कार्बन की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, लेक्टोन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कार्बन जो है वो रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, और नाइट्रोजन को ही हम क्या कहते हैं, एजो कहते हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये क्या बना, एज लेक्टोन बना। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट क्या बना, एज लेक्टोन बना। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, इस एज लेक्टोन की रिएक्शन हम करवाएंगे एक बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, बेंजल्डिहाइड से, C6H5CHO। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, बेंजल्डिहाइड के साथ। तो आपको इनोलेट केमिस्ट्री आनी चाहिए। ठीक है, इनोलेट केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है दो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या करवाते हैं, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसकी अल्फा कार्बन के ऊपर आकर जुड़ते हैं हमेशा। ठीक है, यानी एक कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल यानी कार्बन दूसरे के अल्फा के साथ आके डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। इसका मैकेनिज्म हमने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा है। अगर आपको पूरी डिटेल में पूछना हो तो आप एक बार उस बुक में जाके पढ़ना, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है कि ये जो आपका बेंजल्डिहाइड है, इसका ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा जो इस तरह। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या होगा, हमें बनाना क्या है यहाँ पर, अमीनो एसिड बनाना है। ठीक है, तो हमें एक एमीन वाला ग्रुप चाहिए और एक हमें एसिड वाला ग्रुप चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करवाना पड़ेगा, अपचन करवाना पड़ेगा। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, सोडियम अमलगम, सोडियम मरकरी की प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ एल्कीन वाले डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस करता है, अपचेत करता है। तो इससे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये C6H5CH2CH, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है। हमने क्या करवाया है, यहाँ पर रिडक्शन करवाया है, अपचन करवाया है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारा होता है हाइड्रोलिसिस का एसिडिक मीडियम के अंदर। लास्ट में हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, एसिडिक मीडियम के अंदर करवाना है। तो हमारे पास हमारा क्या बनता है, अमीनो एसिड। किस तरह से बनेगा कि ये जो आपका पूरा ग्रुप है, इसमें से ये ब्रेक होता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका बेंजोइक एसिड बनता है, और ये आपका इस तरह से, और एक इसको इस तरह से लिखेंगे हम, ये जाएगा कि इधर तो आपका हाइड्रोजन आता है, ठीक है, और इधर आपका OH ग्रुप आता है। इधर आएगा हाइड्रोजन और इधर आएगा OH। ठीक है, और ये आपका क्या बनेगा, एक तो आपका फिनाइल एलिनीन बनेगा, ठीक है, और एक आपका ये C6H5COOH बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, फिनाइल एलिनीन अमीनो एसिड। ठीक है, ये आपकी पूरी रिएक्शन है कौन सी, अर्लेन मेयर एज इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, अब मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। देखो, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, हिपूरिक एसिड। जो हमारे रिएक्टेंट है यहाँ पर वो क्या है, हिपूरिक एसिड। हिपूरिक एसिड के अंदर क्या होता है, 3 ग्रुप्स होते हैं। एक आपका एसिडिक ग्रुप होता है, एक आपका एमीन ग्रुप होता है, और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एमीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन के ऊपर।
सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में होता है। और क्या होता है इसमें, साइक्लाइजेशन होता है, इस मैकेनिज्म का चक्रीयकरण होता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का क्या होता है, चक्रीयकरण किस तरह से होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर देता है किसको, इस कार्बोनिल कार्बन को। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीजन पे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन वापस ट्रांसफर होंगे और OH माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से एक H+ बाहर निकल जाएगा। पूरे इस मॉलिक्यूल में से H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, एजिलेक्टोन कहते हैं। ठीक है, ये एजिलेक्टोन बना, फर्स्ट स्टेप है हमारा ये। सेकेंड स्टेप के अंदर होगा कि इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम बेंजाइल्डिहाइड के साथ। तो बेंजाइल्डिहाइड जो है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो एक तरफ से तो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, और एक तरफ से H2, यानी यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, लेकिन ये अल्फा कार्बन से निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है, अल्फा कार्बन से। तो ये अल्फा कार्बन के साथ ये बेंजाइल्डिहाइड जो है, इसका ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो एल्कीन बनी है यहाँ पे, इसका हमें रिडक्शन करवाना है, अपचन करवाना है। ठीक है, जब इसका अपचन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2CH आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, जल अपघटन करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में करवाना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, फिनाइल एल्यूमिन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी पूरी स्टेप, पूरी रिएक्शन हो गई, कौन सी, अर्लेनवेयर एजिलेक्टोन सल्फेशन। सेकेंड जो मेथड है इसका, नेक्स्ट जो मेथड है वो है डेरब्स्की सिंथेसिस। नेक्स्ट मेथड है आपका डेरब्स्की सिंथेसिस। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी कर्टियस रिएक्शन वाली रिएक्शन ही काम में आएगी। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर रिएक्टेंट क्या काम में लेते हैं, हम यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं या कंडेंसेशन करवाते हैं, किसके साथ, साइनो एसिटिक एस्टर के साथ। ठीक है, कोई भी हम क्या लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, साइनो एसिटिक एस्टर के साथ। साइनो एसिटिक एस्टर का मतलब क्या है कि आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, इस CH3 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, साइनो ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, साइनो एसिटिक एस्टर। ठीक है, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई साइनो एसिटिक एस्टर के साथ। तो आपकी ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, वही कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जुड़ता है, एक H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, लेकिन इसकी अल्फा पोजीशन से। ठीक है, यानी ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इनोलेट केमिस्ट्री है, आपकी सेकेंड ईयर के अंदर है, उसमें देखना एक बार। ठीक है, नहीं समझ में आई तो पूछना। ये क्या होता है, इस तरह से जुड़ जाता है। ठीक है, आपका ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, इसका रिडक्शन करवाना है। ठीक है, रिडक्शन करवाओगे, ये एल्कीन है, एल्कीन रिड्यूस होके क्या बना देगी, एल्केन बना देगी। ठीक है, तो आपका ये जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या होगा, RCH2 CH CN C2N। ठीक है, ये आपका है सेकंड स्टेप। पहला हमने क्या करवाया, कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई, संघनन अभिक्रिया करवाई, उसके बाद में उसका क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपने जैसे कर्टियस रिएक्शन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने क्या किया था, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई थी इसकी।
कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई थी, हाइड्रोजन यानी NH2 इसकी रिएक्शन करवाई थी, और किसकी प्रेजेंस में, HNO2 नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखेंगे, उत्पाद ही लिखेंगे, इसकी मैकेनिज्म नहीं करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि ये जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है नाइट्रस अम्ल की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये जो आपका एसिडिक ग्रुप है या एस्टर वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर क्या बनता है, एजाइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, एजाइड। ठीक है, ये क्या बना, एसिड एजाइड बना। तो क्या बनता है, यहाँ पर एसिड एजाइड का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट स्टेप में कर्टियसी रिएक्शन है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, इथेनॉल और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, इथेनॉल और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो कार्बन है ये ट्रांसफर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ से एक N2 गैस बाहर निकल जाती है। इसमें क्या होता है, एक N2 गैस बाहर निकलती है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रांसफर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रांसफर होता है। तो ये वाला कार्बन नाइट्रोजन पर एक N2 मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गया, सिर्फ एक नाइट्रोजन बचा, इस नाइट्रोजन के ऊपर ये कार्बन ट्रांसफर हो जाएगा और CO जो है वो आपका बाहर की साइड रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इस स्टेप के बाद में क्या बनता है, ये इस तरह से, सॉरी बीच में आएगा नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि हमने कार्बन को ट्रांसफर कर दिया है यहाँ पे इस तरह। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है इसके अंदर, एक नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, एक नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, यहाँ से एक HCN बाहर निकलता है, हाइड्रोजन साइनाइड बाहर निकलता है। ठीक है, और ये कार्बन नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रांसफर होता है यहाँ पे, और यहाँ पर OH आके अटैच हो जाता है, और इस तरह से आपका ये अमीनो एसिड बन जाता है। अमीनो एसिड बना क्योंकि इसमें क्या है, एमीन ग्रुप भी है, ठीक है, और एसिडिक ग्रुप भी है, जो कि कहाँ पे जुड़े हुए हैं, कार्बन के ऊपर जुड़े हुए। ठीक है, फिर मैंने इसको गलत लिख लिया, इसको हमने नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर किया था। यहाँ पर हमने क्या किया था, कार्बन को नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर किया था, है ना। तो इसके ऊपर ये नाइट्रोजन है, और ये दूसरा आपका क्या है, एसिडिक ग्रुप है, इस तरह से। पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्या किया है इस रिएक्शन के अंदर, एक बार फिर से देखो कि हमने कोई भी एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई, किसके साथ, साइनो एसिटिक एस्टर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले होती है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो कार्बोनिल है ये इस अल्फा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, इसका रिडक्शन करवाएंगे, एल्केन बनेगा इस एल्कीन की जगह। ठीक है, फिर होती है हमारी कर्टियस रिएक्शन, मतलब हम इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से नाइट्रस एसिड की उपस्थिति में। तो क्या होता है, ये एसिड एजाइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, ये एसिड एजाइड बनता है। और लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करवाते हैं, इथेनॉल की उपस्थिति में एसिडिक मीडियम में एक तो हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, हाइड्रोलिसिस से ये साइनाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बन जो है ये नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हो जाता है, यानी इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, एमीन ग्रुप आ जाएगा, एक नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और ये आपका जो CO वाला ग्रुप है ये भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, और आपके पास ये क्या बनता है, अमीनो एसिड यहाँ पर बन जाता है। ठीक, अब